आइए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर आपको टिक करना है, ऑस्ट्रेलिया होगा इसका आंसर। कौन सा ये संस्करण था? अगर ये पूछ लिया जाए कि आईसीसी जो मेंस टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 में आयोजन हुआ इसका संस्करण था, वह 8वां संस्करण था। और इसमें विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा आपका इंग्लैंड। ठीक। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ आपका न्यूजीलैंड में होता है। और विजेता इसमें कौन रहता है? कौन से देश का टीम रहती है? ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें विजेता रहती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 23वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है। 32वां आप सभी को पता है कहाँ पे हुआ? टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। 32वां टोक्यो में, है ना। 32वां कहाँ? टोक्यो में हुआ था। 2023 में 15वां, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? उड़ीसा भारत में। ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश किया है इस बार? वो है अमेरिका किया है। और इसी चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, नीरज चोपड़ा। ठीक है। भाला फेंक से ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? अब भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में इसका आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसके शुभंकर का नाम था धाकर। और पहले स्थान पर कौन रहा? आपका हरियाणा इस पहले स्थान पर रहा। पांचवा खेलो यूथ गेम्स 2023 कहाँ होगा आयोजन? इसका मध्य प्रदेश में होगा आने वाला। और नेक्स्ट सवाल पे अगर देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे कि जो दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। इसका शुभंकर क्या था? वीरा था। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी को दी जाती है, इस बार जो है किसको मिला है? गुरु नानक यूनिवर्सिटी कहाँ का? अमृतसर का। ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में आसियान ने किस देश को सैद्धांतिक रूप से अपना 11वां सदस्य के रूप में स्वीकार करने की सहमति व्यक्त की है? तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते को अब तक आसियान में आपने सभी ने पढ़ा है कि 10 मेंबर इसमें है। अब 11वां जो मेंबर होगा आपका वो होगा तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते के बारे में भी कुछ यहाँ पे जानकारी जो होगी आगे देखिएगा। पहला यहाँ तो आसियान से बात करते हैं। आसियान का पहले फुल फॉर्म यहाँ पे जान लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होगा। इसकी स्थापना होती है 1967 में। हेडक्वार्टर का है जकार्ता इंडोनेशिया में। इससे रिलेटेड सवाल क्या कि 30वां आसियान इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? कंबोडिया में होता है। राजधानी क्या है इसका? कंबोडिया की राजधानी है नोम्पे। तिमोर लेस्ते की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तिमोर लेस्ते से रिलेटेड कुछ इतिहास इसके बारे में भी जान लीजिए कि तिमोर लेस्ते 1975 तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा। तब इसका नाम पूर्वी तिमोर था। ठीक है, पूर्वी तिमोर था इसका पहले नाम। जब तक ये 1975 तक ये पुर्तगाल के अधीन रहा, इसका नाम था पूर्वी तिमोर। उसके बाद 2022 तक इंडोनेशिया के अधीन रहा। अब ये एशिया का सबसे युवा देश बन गया है। और अब नया इसका नाम क्या हो गया? तिमोर लेस्ते। ठीक है, पूर्वी हटा दिया गया है और बन गया है तिमोर लेस्ते। और इसकी राजधानी का नाम है दिल्ली, ना कि दिल्ली। ठीक है, दिल्ली मत कर दीजिएगा, दिल्ली गलत हो जाएगा, दिल्ली, है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब की है? 1991 की पॉलिसी है ये। अब इसका नाम एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया है। ठीक है। हाल ही में किसे गूगल फॉर डूडल 2022 प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया है? श्लोक मुखर्जी को। और इन्होंने जो एक पेंटिंग बनाया था उसका विषय था 25 वर्ष बाद अपना भारत का स्वरूप कैसा होगा। इस पर आधारित इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसके तहत इनको ये प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया गया। बात करते हैं पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? फहमीदा अजीम को। बांग्लादेश की रहने वाली हैं। और ये पुलित्जर जो पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वही बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो आशा पारेख को मिला है, ध्यान रखना है आपको। तो पुलित्जर पुरस्कार तो ठीक है, आपको इसी तरह से टर्म जो बोल चाल में लगेगा कि सेम है पुलित्जर और यहाँ पे प्रिट्जर। तो प्रिट्जर पुरस्कार अलग है, इसे वास्तुकला क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रिट्जर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? फ्रांसिस कैरे को दिया गया, जो कि पहले अफ्रीकन हैं।
बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? शेहान करुणातिलका को मिला है, जो कि श्रीलंका के ये हैं। और इनको किसके लिए मिला है? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए, इनके इस नॉवल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए सवाल, ये तो बुकर पुरस्कार 2022 हो गए, अगर आपसे सवाल आप पूछ लिया जाए बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ना, यहाँ से सवाल आपका अगर ये आ जाए कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा गीतांजलि श्री को, गीतांजलि श्री को मिला है, ध्यान रखिएगा। और किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा इनकी उपन्यास कौन सा? ये ध्यान रखिए, रेत की समाधि, रेत की समाधि। ठीक है, और इसका इंग्लिश में अनुवाद जो किया गया है टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड किसके द्वारा किया गया है? डेजी रॉकवेल के द्वारा, डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा बुकर पुरस्कार पूछा जाए 2022 का तो शेहान करुणातिलका को मिला द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये वाला सवाल है, ध्यान रखिएगा, चूंकि एक भारतीय हैं, ये क्या है? गीतांजलि श्री क्या है? भारतीय हैं। ठीक है, गीतांजलि श्री क्या है? ये भारतीय। ध्यान रखें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो गीतांजलि श्री को। और इनकी कौन से उपन्यास? रेत की समाधि, ये हिंदी में लिखा गया था इनके द्वारा, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन किसके द्वारा किया गया? डेजी रॉकवेल के द्वारा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो 1 लाख प्लस के आबादी वाले शहर में आपका इंदौर मध्य प्रदेश का शहर शामिल है। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में पंचगनी महाराष्ट्र को मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। ठीक है, तो पहले स्थान पर इंदौर को मिला है, वही 1 लाख से कम में आपके पंचगढ़ी महाराष्ट्र को मिला है। पंचमढ़ी नहीं, पंचमढ़ी अलग है। ठीक है, पंचमढ़ी आपका कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, ये बात ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में प्रख्यात विद्वान R.L. कश्यप का निधन हो गया। ये क्या थे? तो ये एक गणितज्ञ थे, इसलिए भी बहुत ये फेमस इसलिए भी थे क्योंकि 4 वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विश्व के पहले ये व्यक्ति थे और इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया 2021 में इसके लिए। ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट प्रारूप के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है। इनका नाम था स्टीफन विलहाइट। ठीक, जो आप देखते हैं मोबाइल में अपना GIF भेजते हैं ना मैसेज में, इसी की बात हो रही है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट सवाल पे, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। 14 नवंबर 2022 को किस राज्य में अमूर फाल्कन फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मणिपुर में। नेक्स्ट सवाल, 2025 कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहाँ पे होगा? वेस्ट मिडलैंड्स में। ये है कहाँ? इंग्लैंड में। एशिया के बार ये पहली बार होने जा रहा है और इसमें 16 टीम इसमें भाग ले रही है। वर्ष 2022 के लिए फिट इंडिया स्कूल वीक पहल के लिए शुभंकर क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तूफान और तूफानी। PV सिंधु ने इसे लॉन्च किया है, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। 11 नवंबर 2022 को किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कौन सी संस्था के तहत ये लॉन्च होती है? तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से इसका लॉन्च किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, ई कुंभ का यहाँ फॉर्म में ध्यान रखिएगा, नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है इसका उद्घाटन। रिलायंस इंडस्ट्री देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक ठीक है, लॉजिस्टिक ध्यान रखिएगा, लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाएगा? चेन्नई में। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे कि 12 नवंबर 2022 को किसे ICC का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है? ग्रेग बर्कले को। और कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के। 2 वर्ष के लिए इन्हें फिर से बनाया गया है और निर्विरोध इन्हें चुना गया है। 14 से 27 नवंबर 2024 तक 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। और इसकी थीम क्या है? वोकल टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक, थीम को जरूर ध्यान में रखना आपको। किस देश ने FIFA अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। ठीक, और इसका अगर मैं बात करूँ, इसका शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था ईभा। ठीक है, शुभंकर था क्या? ईभा।
वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर सलीम अली जाने जाते हैं। इनकी एक फेमस बुक है जिनका नाम था वर्ड्स ऑफ इंडिया, और 1976 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। पहला साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला राज्य कौन सा है? आपका केरल हो जाएगा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किन्हें जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र को। आमुर फाल्कन की राजधानी किसे कहा जाता है? नागालैंड को कहा जाता है। संघाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। संघाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का है। संगाई हिरन किस राज्य की राजकीय पशु है? ये मणिपुर का है। मणिपुर राज्य की स्थापना होती है 1972 में। थांगटा मार्शल आर्ट कहाँ का है? ये भी मणिपुर का। तो मणिपुर से आपके 4-5 सवाल थे जो ध्यान में आपको रखना है। भारत के प्रथम खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। प्रो कबड्डी लीग 2022 का विजेता कौन रहता है? दबंग दिल्ली। आइस हॉकी महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। विजेता रहता है लद्दाख। 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ आयोजित होता है? चेन्नई तमिलनाडु में। इसका शुभारंभ था थम्बी। 31वां व्यास सम्मान 2022 का विजेता रहे हैं असगर वजाहत। महाबली नाटक के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2022 के विजेता हैं रामदरस मिश्र। इनका जो उपन्यास है मैं तो यहाँ हूँ के लिए मिला है। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होता है? यूएई में होता है। मेंस विजेता में कौन? श्रीलंका है। और वुमेन्स में इंडिया इसमें विजेता टीम होती है। संतोष ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहाँ होता है? केरल में। और विजेता इसमें कौन होता है? केरल ही विजेता होता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होता है? भारत में हुआ है। उड़ीसा। भारत का जो 3 राज्य ध्यान रखें वो 3 राज्य कौन कौन सा है? महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र का नवी मुंबई हो गया और गोवा में। ठीक है, तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होता है। भारत के 3 जो आपके जो राज्य है वहाँ पे। ठीक है, 24वां ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ है। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। और नेक्स्ट जो होगा अगला 37वां कहाँ होगा? गोवा में होगा। फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू होता है? वर्ष 2019 में शुरू होता है। राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर क्या है? सावज। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभंकर है शेरू। आयोजन होता है राजस्थान में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर है पेरी द बुल। और कॉमनवेल्थ गेम 2022 का जो है आयोजन होता कहाँ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ई कुंभ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? द्रौपदी मुर्मू ने AICTE के द्वारा। और ई कुंभ का फुल फॉर्म है नॉलेज अनलिस्ट इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। लोकपाल ऐप किसके लिए लॉन्च हुआ है? मनरेगा के लिए। मनरेगा जो अधिनियम कब का है? वर्ष 2005 का है। पहले इसका नाम नरेगा था। ठीक है, पहले इसका नाम नरेगा था, ध्यान रखिएगा। बाद में इसका 2009 में इसका क्या नाम हो गया? मनरेगा। मनरेगा कब से हुआ इसका नाम? 2009 से। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। क्यों? भूमि रिकॉर्ड में सुधार के लिए। बाई ब्रेक ऐप, वाई का मतलब योग होगा। योग ब्रेक किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? IIT रुड़की उत्तराखंड। मौसम पूर्वानुमान के लिए ये लॉन्च हुआ है। डेटा डिजास्टर रिकवरी केंद्र कहाँ लॉन्च हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में। सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? हरियाणा में। ई अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च होती है। 9वीं से 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें क्या फ्री लैपटॉप वितरित इसमें किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला 2022 का आयोजन कहाँ होता है? फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ अभ्यास कहाँ हुआ है? जोधपुर राजस्थान में। एंडम एजुथम योजना कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इस योजना के तहत जो कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा पे कम पड़े, इसका ये उद्देश्य है। मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम मिड डे मील के अंतर्गत किसने शुरू किया है? तमिलनाडु ने शुरू किया मुफ्त नाश्ता कार्यक्रम। भारत की पहली शास्त्रीय भाषा जो तमिल है, कब इसे शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया? वर्ष 2004 में। आईसीसी के वित्त एवं वाणिज्यिक समिति का प्रमुख कौन बने हैं? जैसा बने हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? किंग चार्ल्स तृतीय। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक। विलियम रूटो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? केन्या के। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने? दिनेश गुणवर्धने।
सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? होंडुरास की। मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने? फिलीपींस के। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? हंगरी की। 2022 में इंटरपोल की 90वां महासभा की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। कहाँ? नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन 2022 की मेजबानी किसने किया है? तो आपका किया है समरकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। और 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? सुभाष चंद्र बोस की। राजपथ का नाम को इसमें क्या कन्वर्ट कर दिया गया, क्या परिवर्तित कर दिया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का, जिसमें कि हाइड्रो और मीन्स की जल और सौर से दोनों के कॉम्बिनेशन से ये चलेगा। दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं? विनय कुमार सक्सेना बने हैं। दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर किस संविधान संशोधन के द्वारा घोषित किया गया? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। हरियाली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में दिल्ली में किया गया है। T20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है पाकिस्तान को हराकर, और इसका आयोजन होता है ऑस्ट्रेलिया में। पहला T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 2007 में होता है। इसमें विजेता कौन रहता है? भारत। आयोजन होता है दक्षिण अफ्रीका में। रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन रहता है इस बार? मध्य प्रदेश। विजय हरारे ट्रॉफी विजेता 2022 कौन बनता है? हिमाचल प्रदेश। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे था, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन को। अखिल भारतीय रबर उद्योग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश केजरीवाल को। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। भारतीय सेना ने कहाँ पर वीर नारियों के लिए एकल सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? नई दिल्ली में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण कहाँ किया गया? बंगलुरु कर्नाटक में। यहाँ पे नादप्रथ कैंप गोरा का प्रतिमा स्थापित किया गया, जो कि 108 फीट ऊंची है। और बेंगलुरु की अगर बात करें, बेंगलुरु के संस्थापक इन्हें के रूप में जाना जाता है, नादप्रथ कैंप गोरा को। ठीक गाइस, तो यहाँ 9 नवंबर 2022 को किसे वर्ष 2022 का 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है? डॉक्टर माधव हाड़ा को। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा को ये पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार केवल और केवल राजस्थानी लेखकों को ही मिलता है। नाम से आप बिहारी लग रहा होगा, लेकिन आप गलती से यहाँ पे बिहार भी अगर ऑप्शन हो तो बिहार पर टिक नहीं करेंगे कि किस राज्य के लेखक को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा राजस्थानी लेखक को मिलता है। अगर यहाँ पे सवाल अगर ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए 31वां कौन सा मिला है, तो मधु कांकरिया को 2021 में मिला था। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को मनाया जाता है। सवाल ये अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट जो है ये कब आया था? 1987 में। और जो अगर मैं बात करूँ नालसा अर्थात कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अर्थात कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है ये किस एक्ट के तहत कब आती है? तो ये आपका 9 नवंबर 1995 में ये आती है। कौन से एक्ट के तहत? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट के तहत आती है। फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसके जो मुख्य संरक्षक होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़। और 49वें कौन थे? जो 49वें क्रम के थे UU ललित थे। तो दोनों नाम आपको ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे, 10 से 12 नवंबर 2022 तक 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कोच्चि केरल में। और इसके मुख्य अतिथि थे S सोमनाथ। तो सवाल ये भी बन सकता है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये S सोमनाथ है, ध्यान रखिएगा। 10वें क्रम के हैं ये। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कहाँ से नौसेना में शामिल किया गया है? कोच्चि से। और ये तारीख था 2 सितंबर 2022। और इसका जो निर्माण किया गया है कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ध्यान रखिए, कोच्चि को कहा जाता है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल से एक सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि त्रिशूरपुरम कहाँ का त्यौहार है? केरल का है। केरल की जो शास्त्रीय भाषा क्या है? वो मलयालम है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-24 की मेजबानी
कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश। ये तीसरा संस्करण है। तो दूसरा संस्करण जो 2022 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था इसका दूसरा संस्करण। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चौरा चौरी घटना जो फरवरी 1922 में हुई थी, जो फरवरी 1922 में हुई थी, इसके 100 वर्ष 2022 में पूरे होते हैं। यह घटना कहाँ हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो है अकादमी कहाँ स्थापित हुआ है? लखनऊ में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस खेल को गोद लिया है? ध्यान रखिएगा, कुश्ती को जो है गोद लिया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में कितने खेल शामिल हुए हैं? 6 इसमें खेल शामिल हुए हैं। इसका आयोजन हुआ था कहाँ? राजस्थान में। और शुभंकर था शेरू। ये तीनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में जारी क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा है? पेकिंग यूनिवर्सिटी कहाँ का? चाइना का है। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार है? 3 आधार है। साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 132वां रैंक है। और जारी कौन इसको करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जारी करता है, अर्थात यूएनडीपी। हाल ही में एजुकेशन 2.0 रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 150वां है, 150वां। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा है। भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को किस बजट में इसको जारी करने का प्रस्ताव किया गया था? बजट 2022-23 में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। और किसके संरक्षण के लिए? तो काले गंडों को संरक्षण के लिए। कोप 27 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया जाएगा? इजिप्ट अर्थात मिस्र में इसका आयोजन किया जाएगा। कोप 26 और कोप 27 और कोप 26 का हुआ था ग्लासगो। ठीक, भारत का पहला हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र सौर प्लस पवन ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया? जैसलमेर, राजस्थान में। और किस ग्रुप द्वारा से स्थापित किया गया? अडानी ग्रुप के द्वारा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह एयरपोर्ट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बन गया है? मोढेरा गांव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ का है? गुजरात का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड की गवर्नर बनने वाली पहली प्रवासी महिला बनी है अरुणा मिलर। अमेरिका की पहली लेस्बियन गवर्नर कौन बनी है? मॉरी हेली मैसाचुसेट्स प्रांत की बनी है। अलास्का तथा रूस को कौन सी जल संधि अलग करता है? बेरिंग जल संधि अलग करता है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की मेजबानी कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। ठीक है, इसको कौन करेगा? 17वां क्रम का ये होगा। ठीक है, 17वां क्रम का होगा। और कहाँ इसके मुख्य जो अतिथि होंगे, ठीक है, मुख्य अतिथि जो होंगे वो कौन होंगे? गुआना के राष्ट्रपति होंगे। गुआना राष्ट्रपति होंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा। कहाँ पे होगा आयोजन? नई दिल्ली में। 9 से 19 नवंबर 2022 को 15वीं एशिया एयरगन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण कोरिया में हुआ। थॉमस कप विजेता 2022 कौन बना? भारत बना। किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर। वहीं उबेर कप 2022 का विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया। किसको हराकर? चाइना को हराकर। और दोनों के दोनों कौन से खेल हैं से संबंधित है? थॉमस कप, उबेर कप, ये दोनों के दोनों बैडमिंटन से संबंधित खेल हैं। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2022 कहाँ हुआ? मलेशिया में हुआ है। विजेता इसके रहा है भारत। और सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 10 नवंबर 2022 को किस देश ने दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? वो होगा आंसर भारत। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे? आसियान भारत संबंध की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई गई है? 30वीं वर्षगांठ। शुरू हुआ था इनका संबंध 1992 को। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? कंबोडिया में हुआ है। भारत की तरफ से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसमें भाग लिया है। भारत इजरायल संबंध की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई जा रही है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 30वां वर्षगांठ है। ठीक है, भारत और इजरायल में 1992 से इसकी शुरुआत होती है। ठीक, भारत मिस्र की कौन सी वर्षगांठ 2022 में मनाई जा रही है? 75वां
वर्षगांठ मनाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है? वाईसी पाडियार को मिला है। हाल ही में उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को ही इसकी स्थापना हुआ था और 2022 में इसकी 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस है। 2 से 5 फरवरी 2023 तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तराखंड करेगा। सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल बन गया है। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट और हॉल ऑफ फेम में कितने खिलाड़ी को नामित किया है? 3 नाम कौन कौन से हैं? शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर और चार्लोट एडवर्ड्स। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 30 नवंबर 2022 तक किस राज्य में सांगाई महोत्सव मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया है। बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बन गए? डॉक्टर सुभाष बाबू। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट तैयार की है? 576। हाल ही में किसने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 जारी किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात WHO ने। प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय आपके पते हैं 14 नवंबर को। 7 नवंबर 2022 को बैट्स एप्लीकेशन लॉन्च किसने किया? प्रसार भारती ने किया है। बैट्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। और DRDO के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? समीर कामत बने हैं। इसरो के नए अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। प्रसार भारती के नए CEO कौन बने? गौरव द्विवेदी। इस्टेब्लिश्ड होता है इसका प्रसार भारती का 1997 में, ठीक है, उसके एक्ट के तहत। CSIR की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी। गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया गुजरात। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध न्यूट्रल कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा किया है? वर्ष 2041। पेरिस समझौता हुआ पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और कौन से सम्मेलन था? COP 21 के सम्मेलन में होता है। और इसी में ही अंतर्राष्ट्रीय सौर संघ जो गठबंधन है इसकी स्थापना होती है पेरिस समझौता में। भारत ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता अर्थात कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2070 तक। और COP 26 ग्लासगो में है, इसका क्या था? इसके बारे में विचार किया गया था। भारत का पहला अमृत सरोवर कौन सा है? पटवई गांव, रामपुर, उत्तर प्रदेश का। 7 नवंबर 2022 को किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को। अंग्रेजों के समय विधि आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? विलियम बेंटिक के समय हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष थे मकायले, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलबार थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे MC शीतलबार। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यहाँ पे इसको थोड़ा काट के सुधारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हालांकि पीडीएफ में मैं ठीक करवा दूंगा। स्वतंत्र भारत नहीं, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधित्व है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं कौन? आपके रुचिरा कंबोज, ठीक है। रुचिरा कंबोज, ये वाला जो लाइन है बाय मिस्टेक टाइप हो गया, इसको हटा दीजिएगा। क्वेश्चन आपका ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि है आपके रुचिरा कंबोज। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हो गए। CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बन गए हैं? अजय कुमार सूद बने हैं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। अक्टूबर 2022 के लिए मेंस ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? विराट कोहली को। 1000वां वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बन गई है भारत। IPL 2022 15वां संस्करण जो था ये, और इसका विजेता रहा है गुजरात टाइटंस। किसको हराकर? आपके राजस्थान रॉयल्स को हराकर। इस बार 10 टीम ने इसमें हिस्सा लिया है, ठीक है। 2 नई टीम आपके गुजरात टाइटंस और आपके लखनऊ सुपर जायंट्स हो गए, और टाटा इसकी स्पॉन्सर थी, ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिन्नी बन गए हैं। भारतीय पुरुष टीम के कोच वर्तमान में कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? केरल में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है
सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड, और शुभंकर था आपका सावज। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन, ध्यान रखिएगा, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब, ठीक है, मोहम्मद तैयब, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इरकान, ठीक है, मोहम्मद तैयब, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद तैयब इरकान, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के हैं? मकाओ के हैं। अमेरिका प्रतिनिधि सभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? नैन्सी पेलोसी, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, अमेरिका में किस पार्टी की सरकार है? तो आपके पता है यहाँ पे अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ पे जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, और 46वें क्रम के ये क्या है? राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस 49वें क्रम की हैं, लेकिन महिला के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो फर्स्ट क्रम की पहली महिला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार है? कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। अभी वर्तमान में नए कौन बने हैं? आपके प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, ठीक। बांग्ला नृत्य जो है कहाँ का है? मेघालय का है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? 3 लोगों को यहाँ पे मिला है। एक तो पहले व्यक्ति हैं जो कि अलेस बालियास्की बेलारूस की हैं, इनको एक मिला है। 2 संगठन का नाम ध्यान रखिएगा, एक तो मेमोरियल संगठन को मिला है, ये रूसी मानवाधिकार संगठन है, और तीसरा जो है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन है। तो यहाँ पे 3 नाम याद रखना है आपको, ठीक। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार जो मिला है 2022 किसे मिला है? एनी अर्नॉक्स को मिला है, फ्रेंच के लेखक हैं। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 में मिला है स्वांति पाबो को। हाल ही में मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत की गई है, इसमें कौन कौन देश शामिल है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन, श्रीलंका। भारत वन स्थिति 2021 के अनुसार मैनग्रोव में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है? 17 वर्ग किलोमीटर। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा, और थीम होगा वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि विश्व हिंदी दिवस की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा? फिजी करेगा। विश्व हिंदी दिवस मनाया कब जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में कौन पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो MT वासुदेवन नायर। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। हाल ही में DRDO ने भारतीय नौसेना के सोनार सिस्टम के लिए परीक्षण और मूल्यांकन की कौन सी सुविधा शुरू की है? स्पेस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक, ठीक है, एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने एलन मस्क के जो स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। इस उपग्रह का नाम है शकुंतला। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया? फ्रंटियर, अमेरिका का है। भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला OTT मंच सी स्पेस किसने शुरू किया है? केरल ने किया है। OTT का फुल फॉर्म होगा ओवर द टॉप। पहला अतुल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होता है? मुंबई में होता है, और 11 से 12 नवंबर 2022 को कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। तो गाइस यहाँ पे पूरे मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, जिनको PDF चाहिए 10,000 करेंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक GK, वो 100 रुपया पे करेंगे गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से या पेटीएम के माध्यम से। आपको PDF आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।